आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, जो आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। पीरियोडिक टेबल से आज बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज पीरियोडिक टेबल से हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण जो किया गया वैज्ञानिक का नाम है डेवोर्नियर। कौन वैज्ञानिक थे? डेवोर्नियर ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो तत्वों के वर्गीकरण के संबंधी में त्रिक नियम जो प्रतिपादन किया गया था वो कौन सा वैज्ञानिक किया था? तो डेवोर्नियर ने त्रिक नियम दिए थे। डेवोर्नियर ने त्रिक नियम दिए थे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम जो दिया गया था वो किन वैज्ञानिक ने अष्टक के नियम दिए थे? तो वो न्यूलैंड ने अष्टक के नियम दिए थे। आगे बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया है। तो कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जो सर्वप्रथम आवर्त सारणी का नियम का निर्माण कौन सा वैज्ञानिक किया? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेंडलीफ। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का नियम सर्वप्रथम दिया था। आगे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो प्रतिपादन किया गया था वो किन वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो मोजले, हेनरी मोजले के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था। तो जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी था उसमें तत्वों का वर्गीकरण के आधार क्या था, वो किस आधार पे सजाए थे, ये पूछा जा रहा है। तो वो किस आधार पे सजाए थे? परमाणु द्रव्यमान के आधार पे सजाए थे। और मोजले वैज्ञानिक जो थे इन्होंने परमाणु संख्या पे सजाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में अभी बताए थे परमाणु संख्या के द्वारा ही, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप्स की कुल संख्या कितनी होती है। तो ग्रुप की कुल संख्या पूछा जा रहा है। तो ग्रुप कितनी होती है? 18 होती है। पीरियड होती है 7। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त यानी पीरियड की संख्या पूछा जा रहा है। तो पीरियड की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का व्यवस्थित किया गया है। जो आधुनिक आवर्त सारणी में है वो तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो तत्वों का जो व्यवस्थित किया गया है वो किस आधार पे किया गया है? बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर कहता है 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है किस वर्ग की तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। तो किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो पीरियोडिक टेबल में हम किस वर्गों के तत्वों का सिक्का धातु कहेंगे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो 12 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सिक्का धातु कहा जाता है। तो सिक्का धातु किसको कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जो ग्रुप में होता है किस वर्ग का? तो ग्रुप नंबर 11 का जो वर्ग होता है वो सिक्का धातु कहा जाता है। आइए दिखाते हैं। तो
शायद नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। आगे में कहता है कि क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि शून्य समूह में रखे गए तत्वों किस नाम से जाना जाता है। तो शून्य समूह में जो रखा गया तत्व उसी को निष्क्रिय गैस बोला जाता है, इनर्ट गैस बोला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी जो है शून्य समूह में रखे गए तत्वों को जो किस नाम से जाना जाता है, तो निष्क्रिय तत्व यानी कि इनर्ट गैस के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सबसे भारी धातु, तो सबसे भारी धातु की हम बात करेंगे तो सबसे भारी धातु कौन सा है, ओस्मियम है। ठीक है, सबसे भारी धातु कौन सा है, तो ओस्मियम है जो सबसे भारी धातु है। ठीक है, ओस्मियम। ठीक है, आगे इससे क्वेश्चन और निकालते हैं। परमाणु संख्या से क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रुप डी में। तो चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है, 47 यानी 47 होता है। सोना का कितना होता है, तो 79 यानी कि 79 होता है। ठीक है, सोना हो गया। ओस्मियम की बात करता है तो ओस्मियम का कितना होता है परमाणु संख्या, 76 होता है ओस्मियम का। ओस्मियम का कितना होता है, 76 होता है परमाणु संख्या। और पारा की भी बात कर लेते हैं तो पारा की परमाणु संख्या कितना होता है, तो पारा की परमाणु संख्या होता है Pb यानी कि 82। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सबसे हल्की धातु पूछा जा रहा है। तो सबसे हल्की धातु कौन है, लिथियम है। यानी कि 14 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 13 का आंसर ओस्मियम जो सबसे भारी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। कौन सा ऐसा तत्व है जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो विद्युत ऋणात्मक कौन सा है, फ्लोरीन है जो सबसे विद्युत ऋणात्मक है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इनसे भी क्वेश्चन निकल सकता है कि ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 8 होता है। फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है। सोडियम का 11 होता है परमाणु संख्या। ये सब परमाणु संख्या है। ठीक है, क्लोरीन का कितना होता है, तो 17 होता है क्लोरीन का। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में एक में मौजूद एकमात्र अधातु है। तो एक में कौन सा मौजूद एकमात्र अधातु है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा हो जाएगा भाई, जो कि एक में मौजूद, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है वो फर्स्ट में पूछा जा रहा है, एक में मौजूद एकमात्र अधातु। तो अधातु कौन हो जाएगा, अधातु जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है। अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है, तो दाहिने ओर। ठीक है, दाहिने ओर यानी कि अब बात कर लेते हैं दाहिने ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, दाहिने ओर स्थान दिया गया अधातुओं की। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं भाई, तो उसे कहते हैं अधातु। ठीक है, अधातु। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि किस तत्वों के वर्गों में गलनांक उच्चतम होता है। तो किस तत्वों के वर्गों में गलनांक है जो उच्चतम होता है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा तत्व हो जाएगा, तो ये पीरियोडिक टेबल के अनुसार ही पता चलेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। किस वर्ग के तत्व गलनांक जो है उच्चतम होता है, तो ये जो है गलनांक उच्चतम होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने का, अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रति में क्या परिवर्तन होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन में क्या परिवर्तन होता है आवर्त में बाएं से जब दाएं जाते हैं तो आवर्त में क्या परिवर्तन होता है, तो
जब आवर्त आवर्त में अगर बायां से दायां जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन में जो है बढ़ती है, ठीक है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 21 कहता है कि किस तत्व के वर्ग में, किस तत्व के वर्ग जो है, किस वर्ग के तत्वों में, किस वर्ग के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है उच्च होती है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो उच्च होती है वो होती है 17वां ग्रुप का होता है, 17 का ए हो जाएगा, यानी कि 17वां ग्रुप का जो है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये सब जो है ना, ये जो होता है वर्ग का इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है उच्च होता है, और सबसे ज़्यादा उच्च होता है क्लोरीन का, ठीक है ना, क्लोरीन नहीं, सॉरी, फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये सब जो है हैलोजन ग्रुप है, और ये वर्ग रखा गया 17वां में रखा गया, ठीक है, और इसी को बोला जाता है 7 के, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है अवर सारणी में कितने ब्लॉक में बांटा गया है। तो अवर सारणी है जो 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कौन कौन ब्लॉक भाई, तो ब्लॉक का नाम है एस, पी, डी और एफ, ठीक है, एस पी डी एफ में बांटा गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यहाँ पे 4 ब्लॉक में बांटा गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक निर्माण करता है। तो किस ब्लॉक का तत्व है जो साधारणतः रंगीन यौगिक प्रदान करता है, ये पूछा जा रहा है, निर्माण करता है या प्रदान करता है एक ही है। तो किस ब्लॉक का तत्व है जो रंगीन यौगिक प्रदान करता है, तो आंसर इसका हो जाएगा इस ब्लॉक का तत्व है जो साधारणतः है जो रंगीन यौगिक निर्माण करता है। आगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है तो उनके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न कहलाती है। तो क्या कहलाती है भाई, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसकी फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है। तो क्या कहलाएगी, ये कहलाती इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कहता है किस वर्ग में तत्वों की मुद्रा धातु कहते हैं, यानी कि जिससे सिक्का बनता है, तो किस वर्ग पूछा जा रहा है, ग्रुप पूछा जा रहा है, तो किस ग्रुप के तत्वों को जो बोला जाता है सिक्का धातु। तो सिक्का धातु किसको बोला जाता है, फर्स्ट किसको बोला जाएगा, तो फर्स्ट का बी, और फर्स्ट का जो बी होता है जो जिसमें सिक्का धातु किस चीज, तो कॉपर हो जाएगा, जिसका परमाणु संख्या होता है कितना, 29 होता है। कॉपर के बाद Ag हो जाएगा यानी कि सिल्वर हो जाएगा, उसके बाद Au यानी कि गोल्ड हो जाएगा, इसका परमाणु संख्या गोल्ड का बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि 25 का आंसर होगा किस तत्वों की जो है मुद्रा धातु कहते हैं, यानी कि सिक्का की धातु कहते हैं, तो बी हो जाएगा, ऐसे फर्स्ट का बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि मेंडली का संबंध किस देश से है। जो मेंडलीफ वैज्ञानिक थे वो कहाँ से रिलेटेड है, यही पूछा जा रहा है। तो वो कहाँ से थे, तो वे रूस से थे, ठीक है, रूस से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि आधुनिक अवर सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है। तो कौन सा समूह में 7 तत्व है, तो फर्स्ट का ए में जो है, यानी कि ग्रुप नंबर फर्स्ट का जो ए है उसमें है केवल 7 तत्व। कौन कौन है बोल देते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सेंसियम, फ्रांसियम, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल 7 तत्व है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है किस वर्ग के तत्वों को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं।
तो कौन सा ग्रुप है जो तत्वों के अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? तो कौन ऐसा ग्रुप है भाई जिसको हम कहेंगे तत्व को अयस्क बनाने वाला, यानी कि कौन सा हो जाएगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 के हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो कि तत्व अयस्क बनाने का तत्व कहा जाता है, यानी कि 6 के। कौन कौन हो जाएगा भाई? तो ऑक्सीजन है जो अयस्क बनाने का वाला तत्व है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, उसके बाद सेलेनियम के बाद टुलेरियम, टुलेरियम के बाद पोलेनियम, ये सब ऐसा ऐसा धातु है, यानी 6A वाला एलिमेंट हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 में किस तत्व के क्वेश्चन नंबर 29 कहता है किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? तो मतलब किस ग्रुप का जो तत्व है जो इसका संयोजकता है जो 2 होती है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में। तो ये हो जाएगा सेकंड का ए, यानी कि सेकंड का ए में कौन कौन तत्व आता है? तो सेकंड का ए में कौन कौन आता है कौन सा तत्व? तो सेकंड के अंदर में आता है ड्रेलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, स्ट्रोंटियम आता है, बेरियम आता है, रेडियम आता है। ये सेकंड का ए तत्व है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। सबसे हल्का तत्व पूछा जा रहा है, तो सबसे हल्का तत्व कौन हो गया? तो सबसे हल्का तत्व पूछा जाएगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा सबसे हल्का तत्व, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व, जो पृथ्वी है यानी कि अर्थ है, तो अर्थ पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व की बात पूछा जा रहा है, तो कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम है, जो एल्युमिनियम ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसे होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है भाई? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पूछा जाएगा तो ये पाया जाएगा कौन सा? ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो प्रत्येक आवर्त पूछा जा रहा है, तो प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम तत्व होता है वो कौन तत्व होता है? जो प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम तत्व है वो कौन सा तत्व है जो कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम तत्व है? तो अंतिम तत्व की बात करेगा तो निष्क्रिय गैस, जो कि ग्रुप नंबर 18 में रखा गया है, निष्क्रिय गैस को शुरू में ही बताए थे, ठीक है। हाइलेजन ग्रुप बोला जाता है 17वां ग्रुप को, यानी कि 7 का ए, ठीक है। अब मेटोलाइड में कौन कौन आ गया? मेटोलाइड यानी कि उपधातु में आ जाएगा, तो यह जाएगा बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, प्लूटोनियम, ये सब जो है तत्व, ये सब मेटोलाइड है, यानी कि उपधातु के रूप में आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है, तो जो प्रत्येक आवर्त यानी कि पहला सदस्य कौन सा है, यही आंसर पूछा जा रहा है। तो प्रत्येक आवर्त का जो पहला सदस्य होता है उसको बोला जाता है एक क्षार धातु, ठीक है, एक क्षार धातु बोला जाता है, ठीक है, आगे बता चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 कहता है आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन 35 कहता है कि आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे की बात पूछा जा रहा है, तो आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे में कितना तत्व है? तो दूसरे और तीसरे में कितना हो जाएगा? 8 है, दूसरा में भी और तीसरा में भी 8 है, सारणी में पूछा जा रहा है तो दोनों में 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 प्रकाश करेंगे, ठीक है। वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चैनल को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ठीक है, ताकि आपका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।